हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई, भारत में इस समय चुनाव के सीजन में आरक्षण की जो लड़ाई है वो बड़ा जोर पकड़ रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और अब ऐसा लगता है कि इस आरक्षण के मुद्दे पर जो तमाम तरह के विवाद चल रहे हैं उसमें न्यायपालिका का भी योगदान देखने को मिलेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि न्यायपालिका के निर्णयों का चुनाव से कुछ लेना देना है, लेकिन इस समय में, इस चुनाव के समय में न्यायपालिका की ओर से भी आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक और एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय आया है, जो निर्णय आया है पश्चिम बंगाल में। यह निर्णय क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और इसके बारे में आगे के कदम क्या होने वाले हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा P2I कोर्स जो है उसका मॉर्निंग बैच जो है वो सुबह 8 बजे वाला 24 तारीख से शुरू, 24 तारीख उसकी लास्ट डेट है। और अगर आपको शाम को जुड़ना है, इवनिंग 6 से 9 वाला बैच चाहिए, तो भाई वो आपका 28 तारीख से शुरू है। तो इनमें से किसी भी बैच से आप AJ लाइव कोड लगाकर जुड़ सकते हैं 27,999 में। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका इवैल्यूएशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्षमा कीजिएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। और साथ के साथ जो है आपको, अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ जो है इसी खर्चे के अंतर्गत कवर होगा। तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी अगर आप P2I बैच से जुड़ जाएंगे। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, अपना जो भी आपको सही टाइम लगे, मॉर्निंग इवनिंग, वो वाला बैच आप तुरंत इससे लेकर तुरंत जुड़ जाइए। चलिए, तो भाई अब बंगाल में आज हुआ क्या है कि बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक PIL पे निर्णय दिया है। जो आपके यहां कोलकाता हाई कोर्ट है, उन्होंने एक जनहित याचिका पर, कोलकाता उच्च न्यायालय ने क्या किया है, एक जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर अपना निर्णय दिया है। और निर्णय जो है उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दिए गए अब तक के सारे, यानी कि उन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है कि 2010 के बाद से बंगाल सरकार ने जो भी OBC सर्टिफिकेट दिए हैं उन सभी को रद्द कर दिया है। सारे के सारे OBC सर्टिफिकेट जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं, 2010 के बाद दिए गए। और यहां पर याद रखिएगा कि 2011 से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या किया है कि ममता बनर्जी जी की सरकार ने बंगाल में जितने भी OBC के सर्टिफिकेट प्रदान किए हैं उन सारे सर्टिफिकेट्स को रद्द कर दिया है। तकरीबन नंबर यह बताया जा रहा है कि लगभग 5 लाख के आसपास जो सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, ये सर्टिफिकेट सारे के सारे रद्द माने जाएंगे। इनमें से कोई भी OBC सर्टिफिकेट अब वैध नहीं माना जाएगा। यह बात जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने कह दी है। ठीक है भाई, तो अब इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। देखिए, हुआ क्या था, कलकत्ता में क्या हुआ था, सरकार 2012 में एक कानून लेकर आई और 2012 के कानून के हिसाब से सरकार ने OBC कौन कौन होगा इसके वर्गीकरण में सरकार ने परिवर्तन किया। तभी से यह मुद्दा विवादास्पद रहा है कि भाई संविधान जिस तरह से आपको आरक्षण देने की वकालत करता है या आरक्षण देने की अनुमति देता है, क्या आपने आरक्षण उससे अलग तरह से दिया या वैसे ही दिया। यह चर्चा हमेशा चलती रही, या अभी भी न्यायालय में चल रही है। लेकिन 2012 में सरकार एक कानून लेकर आई और OBC के वर्गीकरण का तरीका इसने बदला। और इसमें क्या किया, जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है, दूसरे धर्मों के जो समुदाय होते हैं, उनको भी OBC के अंतर्गत शामिल किया गया और OBC आरक्षण में इनकी भी हिस्सेदारी बनाई गई। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका डाली गई, बहुत समय से इसकी सुनवाई चल रही थी। और अब जाके जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्णय दिया है और कहा है कि भाई ये जितने भी मामले हैं, जितने भी OBC सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, इन सबको रद्द कर दिया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले कलकत्ता में ही यह हुआ था कि जो टीचर्स की नियुक्ति हुई थी उनको भी रद्द किया गया था। तब भी यह विवाद उठा था कि भाई आपने सबको क्यों रद्द कर दिया, जो लोग नॉर्मली टीचर बने थे उनके भी आपने नियुक्ति रद्द कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। ऐसा लगता है कि उस बात से प्रेरित होकर या उस बात से सीख लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बार यह बात स्पष्ट करी है कि जिन लोगों को नौकरी मिल गई है, ऐसे कोई भी लोग जिनको नौकरी मिल गई है, यानी कि जो अभी नौकरी कर रहे हैं इस OBC सर्टिफिकेट के आधार पर,
या फिर जो कहीं अभी चयनित हो चुके हैं पर अभी नियुक्ति नहीं हुई है, जो अभी चयनित हुए हैं, या फिर वो लोग भी जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं पर इस ओबीसी आरक्षण के आधार पर, इस ओबीसी वर्गीकरण के आधार पर ये लोग जो है अपनी परीक्षा दे चुके हैं, इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात भी हाईकोर्ट ने कह दी है कि हम पीछे के सारे सर्टिफिकेट रद्द कर रहे हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा चुके हैं उन सब पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि जो लोग भाई मान लीजिए ओबीसी सर्टिफिकेट के आधार पर किसने कोई पद ग्रहण किया है, अब यार वो सर्टिफिकेट अगर रद्द हो गया तो उसका पद जो है वो आगे के लिए कैसे मान्य होगा, यह थोड़ा सा समझ में मेरे को कम आ रहा है अभी। लेकिन हाईकोर्ट का डिटेल डिसीजन अभी तक आया नहीं है, अभी 1 घंटे पहले की यह खबर है, तो हाईकोर्ट ने अभी इतना ही बताया है। तो अभी इतना ही पता चला है कि जो लोग अभी नौकरियां ले चुके हैं या फिर इस आरक्षण का किसी न किसी तरह से लाभ उठा चुके हैं, उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह बात यहां पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कही है। लेकिन कई लाख लोग जो हैं वो इससे प्रभावित होने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देखिए, इसके बहुत सारे राजनीतिक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रभाव जो है वो यह है कि बंगाल में भी भाई आप जानते ही हैं इलेक्शन चल रहे हैं, अभी 2 चरण बाकी हैं। बंगाल में सभी 7 चरण में इलेक्शन है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पे आज कह दिया है कि वो हाई कोर्ट के इस डिसीजन को नहीं मानेंगी। और अब ये मुझे नहीं पता कि ये कैसे नहीं मानेंगी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि हाई कोर्ट का ये निर्णय उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट पर भी आक्षेप लगाए। उन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे जज जो कल रिटायर हो रहे थे, रिटायरमेंट के भाषण में उन्होंने कहा कि मैं तो आरएसएस का मेंबर रहा हूं सारा जीवन और अब भी जाके आरएसएस की सेवा करूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई न्यायपालिका का हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायपालिका के इस निर्णय को मानने का सवाल ही नहीं उठता। यह बात ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कही है। तो ऐसे में यह विवाद और बढ़ेगा। ऐसे में यह विवाद जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ सकता है कि भाई ममता बनर्जी अगर इस निर्णय को नहीं मानेंगी तो हाईकोर्ट के निर्णय पर को ना मानना अपने आप में गंभीर समस्या है। इसके अलावा यह बात तो तय है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि यह मामला जो है यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और इस मामले को लेकर आने वाले जो 2 चुनाव के चरण बचे हुए हैं, खासतौर पे बंगाल में, वहां पर इसको लेकर राजनीति होगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब इस मामले में अगला जो कानूनी कदम देखने लायक होगा वो ये होगा कि ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस समय सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर, हाई कोर्ट के इस आदेश पर स्टे लगाती है या नहीं लगाती। क्योंकि अगर उन्होंने स्टे नहीं लगाया तो ममता बनर्जी की सरकार इस आदेश को मानने के लिए बाध्य होगी। और ऐसे में इस बात को समझिए कि अगर ममता बनर्जी की सरकार इस आदेश को मानने के लिए बाध्य होगी और वो सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं ममता बनर्जी कि मैं इस आदेश को नहीं मानूंगी, तो एक प्रकार का संवैधानिक संकट उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। हाईकोर्ट ने यहां पर याद रखिएगा यह भी कहा है, उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, जो बैकवर्ड क्लास कमीशन होता है, उसकी जो अनुशंसाएं होती हैं वो आमतौर पर विधानसभा के लिए बाध्यकारी होती हैं। तो पिछड़ा वर्ग आयोग से भी ये उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि आप इस मामले का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करें, ताकि उसके आधार पर ठीक से ओबीसी का वर्गीकरण किया जा सके और राज्य सरकार जो है ओबीसी का रैंडम वर्गीकरण या फिर आर्बिट्रेरी वर्गीकरण जिसको हम कह सकते हैं वो ना करे। तो अब इस मामले पर आगे क्या होगा, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा वो लेकर सबसे पहले आपके सामने मैं ही उपस्थित होऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इस चर्चा से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जाते जाते एक बार फिर बता दूं कि भाई P2I बैच, अगर आप शाम वाले बैच से जुड़ना चाहते हैं तो भाई 28 तारीख को शाम 6 बजे का बैच शुरू हो रहा है। और अगर आप मॉर्निंग बैच से जुड़ना चाहते हैं तो शुरू हो चुका है, 24 तारीख लास्ट डेट है, सुबह 8 बजे वाला बैच है। दोनों में से जिस भी बैच से जुड़ना हो कोड लगाना है AJ लाइव, प्राइस है 27,999। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें, और अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। इन सारी सुविधाओं के लिए आज ही आप AJ लाइव कोड लगाकर हमारे बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।